हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, इससे पहले जो टॉपिक था कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब हम करेंगे कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा मैंने शॉर्ट में लिखी कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ, ये बेटा पैरेलल है, पैरेलल प्लेट ये कैपेसिटर। लोग इस शॉर्ट में टॉपिक का नाम लिख दिया मैंने। कंडक्टिंग स्लैब को पहले हमने सिर्फ एक पैरेलल प्लेट के ऊपर किया, फिर उसके बाद हमने कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर किया, और फिर उसके बाद है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो थ्योरी वही लिखनी है आपने, प्लेट ए बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू, चार्ज माइनस क्यू, सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस डी। किसी की बुक में बेटा डी भी नोमेनक्लेचर का रखा होगा, किसी में एक्स भी मान रखा होगा, वो नोमेनक्लेचर आप किसी को कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी थ्योरी देखो, कंसीडर देयर आर टू चार्ज प्लेट ए एंड, हमें माना दो चार्ज प्लेट है ए और बी, हैविंग चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस डी। कितनी स्मॉल डिस्टेंस डी। नाउ ये आपने थ्योरी के रूप में देखा। इसके बाद ये नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर इंट्रोड्यूस। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक का अर्थ है बेटा दो। देखो डाई नाम है दो, डाई का अर्थ क्या दो। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मान ली हमने, ई नोट, चाहे कितनी भी है, और अंदर हमने क्या मान ली, ई एम, दो मीडियम। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर इंट्रोड्यूस बिटवीन दीज टू प्लेट विद थिकनेस ऑफ टी, जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, टी। कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तो पहले की थ्योरी आपने वही लिखनी, कंसीडर टू चार्ज प्लेट ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर इंट्रोड्यूस with a thickness of T. Inside the dielectric slab, electric field intensity E. Therefore, क्या इज इक्वल टू क्या है, सी वी, इम्प्लाइज सी हमें चाहिए क्या अपॉन वी। सी हमें निकालना है, तो सी किसके बराबर होगा बेटा, क्या अपॉन वी के बराबर। तो सी को निकालने से पहले हमें किसी ना किसी तरह करके हमें क्या चाहिए, वी का मान चाहिए। तो V इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, बट V हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नोट, बाहर तो इस रीजन के अंदर तो क्या है, ई नोट, यहाँ भी ई नोट है, यहाँ ई नोट है, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी बेटा, डी माइनस टी, क्योंकि ये रीजन है, इसके अंदर इस रीजन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, ई है, प्लस यहाँ कितनी बेटा, ई एम, इंटू इसकी थिकनेस कितनी है, टी, इंटू में इसकी थिकनेस कितनी होगी, टी। ये ध्यान रखिए, ये आप इसको बेटा ध्यान रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई नोट है उसका रीजन तो कितना है, बाहर तो सारा कितना है, टी, सॉरी डी, उसमें से कितना चला गया, टी, ये तो आ गया, इसकी थिकनेस डी माइनस टी, प्लस इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके अंदर भी तो है,
और उसकी थिकनेस कितनी है बेटा टी। तो ये दोनों, ये आपके पास क्या होगा टोटल पोटेंशियल। बट फिर से बट लेंगे कोई बात नहीं, वी, ठीक है, हमने फिर से क्या लिख दिया, वी लिख दिया। ई नोट डी माइनस टी प्लस, इसकी बजाय मैंने लिख दिया ई नोट अपॉन के इंटू टी। देखो ये क्यों आया, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था फोर्स इन फ्री स्पेस टू फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस टू फोर्स इन मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में ई नॉट अपॉन ई एम। अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं तो वो किसके बराबर है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्री स्पेस टू मीडियम, क्योंकि फोर्स है किसकी, क्या वी इंटू ई, मीडियम क्या वी इंटू ई एम, क्या उसका कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। अब हमें ई एम चाहिए, तो ई नॉट तो सेम है ही, अपॉन में क्या आ गया बेटा के, तो ई एम की बजाय क्या लिखते हैं हम, ई नॉट अपॉन के, सिर्फ हमें क्या लिखा है ई नॉट अपॉन के, इसकी बजाय ये लिखा, बाकी सारा सेम, ठीक है, बाकी सारा क्या होगा सेम। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ गया, ई नॉट, यहाँ पर क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ई नॉट को मैं निकाल लिया। ई नॉट किसके बराबर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सिग्मा क्या है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा की बजाय रखा, ऊपर क्या है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और इसके अपॉन में क्या है बेटा एप्सिलॉन नॉट है ही, और एप्सिलॉन नॉट है ही, तो लोग क्योंकि ये होगा वी आ गया क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, आगे पीछे करते हैं, ठीक है। देखो अब बट सी इज इक्वल टू क्या था, क्या हुआ अपॉन वी, तो क्या इसकी वजह वी का मान रख देते हैं, क्या डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, सारे के अपॉन के है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या उसे क्या कैंसिल हो गया, ऊपर चले गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इज इक्वल टू क्या आ गया सी। ये आपके पास क्या आ गया बेटा है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर मेटल के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इन्फिनिटी होता है, किसी के अपॉन में इन्फिनिटी करोगे जीरो तो फिर भी क्या आ जाएगा डी माइनस टी की, कितना आ जाएगा डी माइनस टी। तो बेटा ये टॉपिक था आपके पास कैपेसिटेंस विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो फिर से देखिए, थ्योरी बेटा जैसे आपने बनाया वैसे ही थ्योरी लिखनी है। हम जानते हैं क्या बराबर सी वी, सी इज इक्वल टू क्या अपॉन वी हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। तो यहाँ पर दो मीडियम हो गया, अब एक तो मीडियम अंदर है और एक मीडियम ये फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के साथ डिस्टेंस कितनी आएगी डी माइनस टी, और इसके अंदर थिकनेस कितनी आएगी टी। ई
डाइलेक्ट्रिक कौन, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा, वो किसके बराबर, ई नॉट अपॉन ई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, सॉरी फ्री स्पेस टू मीडियम, मीडियम हमें चाहिए के को अपॉन में लिया है, ई एम का मान यहाँ पर रख दिया, यहाँ ई नॉट कॉमन आएगा, बाकी जो अंदर बचका सेम। ई नॉट क्या है, क्या वो अपॉन है सिग्मा, सॉरी सिग्मा अपॉन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होगा क्या वो अपॉन है, और एप्सिलॉन नॉट बाकी का सेम, क्या हो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, वी क्या हो अपॉन, सॉरी वी किसके बराबर, क्या हो अपॉन वी, तो क्या हो अपॉन वी का मान ये रखते हैं, क्या उसी का कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। ये यहाँ से अगर डी कॉमन, सॉरी टी कॉमन निकालना चाह रहे हो साइलेंट नोट इनटू ए, डी तो सेम है, अगर माइनस टी कॉमन आपने निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा 1 माइनस 1 अपॉन, ये भी आपके पास की कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सॉरी यहाँ माइनस टी कॉमन निकाला, यहाँ तो 1 बचा, माइनस साइन टी बाहर आएगा 1 अपॉन के, ये भी क्या कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर करें। ओके थैंक यू।